तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक मालिक अर्ज़ व समा खालिक कायनात के लिए हैं और बेशुमार दुरूद व सलाम हो पैगम्बर बहर शाफ़ी रोज़ जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनके ज़रिए अल्लाह ने अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह शव्वाल में हम दाखिल हो चुके हैं। शव्वाल का चांद नजर आ चुका। हम आज ईद के लिए इस मैदान में जमा है। ये बात जहनों में बिठा लीजिए कि रमजान का चांद नजर आने के बाद जब शव्वाल का चांद नजर आता है तो रमजान चला जाता है, लेकिन ईमान बाकी रहता है। ईमान आपका बाकी रहना चाहिए, मेरा भी ईमान बाकी रहना चाहिए। रमजान चला गया तो क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि वाबुद रब्बका हक्का यातियकल यकीन। लोगों, उस वक्त तक अल्लाह की इबादत करते रहना जब तक के तुम्हारे सीने में धड़कन मौजूद है, तुम्हारी नसों में खून गर्दिश कर रहा है। उस वक्त तक जब तक पैगाम अजल नहीं आ जाता, मलकुल मौत नहीं आ जाता, मौत का फरिश्ता नहीं आ जाता। अल्लाह ने सिर्फ एक माह इबादत के लिए फर्ज नहीं किया या कुछ घड़ियां इबादत के लिए फर्ज नहीं की, बल्कि फरमाया हक्का यातियकल यकीन। उस वक्त तक इबादत करते रहना अल्लाह की जब तक कि तुम्हें मौत ना आ जाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें रमजान दिया, हम हुकूकुल्लाह की हिफाजत करते हैं, इसी तरह रमजान में हम हुकूकुल इबाद की भी हिफाजत करते हैं। हुकूकुल्लाह नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सदका और खैरात करते हैं और दीगर काम करते हैं। और इसी तरह हुकूकुल इबाद ये है कि हम अपने अक़रबा को, मुस्तहिकीन को याद रखते हैं, उनके लिए राशन का बंदोबस्त करते हैं, कपड़ों का बंदोबस्त करते हैं। रमजान हमें हुकूकुल्लाह भी सिखाता है और हुकूकुल इबाद भी सिखाता है। याद रखिए अपने भाइयों और दोस्तों और माँ और बहनें और खवातीन इस्लाम के जो मुस्तहिक हैं, आपको उनके साथ लाज़मी ताउन करना चाहिए, उनके साथ लाज़मी खैर ख्वाही का जज्बा अपनाना चाहिए। जरा गौर कीजिए, माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने माल में से किस तरह गरीबों में तकसीम किया करती थी, मुस्तहिकीन में अपने माल को तकसीम किया करती थी। जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माँ आयशा को 80,000 दिनार भेजे। 80,000 दिनार, मेरे भाई, रियाल नहीं, दरहम नहीं, बल्कि 80,000 दिनार भेजे। बड़ी वैल्यू थी। और वो 80,000 दिनार जब सैयदा आयशा के पास आए, उन्होंने वो सारे के सारे दिनार अल्लाह की राह में खर्च कर दिए, मसाजिद में भी दे दिए, मदारिस में भी दे दिए, मुस्तहिकीन तक भी पहुंचा दिया, गुरबा को भी दे दिए। और सारे 80,000 दिनार खर्च करने के बाद उनकी बांदी कहती है, अम्मा जान, कुछ तो अपने लिए रख लेती, कुछ तो अपने गुज़र औक़ात के लिए रख लेती। सैयदा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह की कसम, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मैं अपने लिए भी कुछ रख लेती। गौर करें तो यकीन नहीं आता कि ऐसे खवातीन भी और ऐसे लोग भी कायनात में गुजरे हैं, रोए जमीन पे गुजरे हैं। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। लोगों, आज ईद का दिन है। इस ईद के दिन में गुरबा को याद रखना, मुस्तहिकीन को याद रखना, ईद की खुशियों को दोबारा करना और उनके साथ खैर ख्वाही का जज्बा रखना। फरमाया अल्लाह ने, वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुश्रिकु बिही शैया, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप नमाजें पढ़ते हैं, आप रोजे रखते हैं, आप क़यामुल लैल करते हैं, आप सबका और खैरात करते हैं। ये याद रखिए कि ये सारी इबादत उसी वक्त कबूल होंगी जब आप एक अल्लाह की इबादत करने वाले होंगे, एक अल्लाह के दर के मंगते होंगे, एक अल्लाह के दर के फकीर होंगे। अगर आपका सर दर दर पे झुकता है, हर आस्थाने पे झुकता है, हर जगह झुकता है, नमाजों का फायदा नहीं है, रोजों का फायदा नहीं है। अपनी तौहीद को मजबूत कीजिए, अल्लाह पे ईमान मजबूत कीजिए। एक छोटी सी हदीस सुन लीजिए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कायनात को पैदा करने से पहले अल्लाह ने फरिश्तों के 3 ग्रोह को पैदा किया। तवज्जो कीजिएगा, आवाज साफ तो नहीं दे रही, लेकिन तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह तो फायदा हो जाएगा। ये 3 ग्रोह फरिश्तों के अल्लाह ने पैदा किए और फरमाया एक ग्रोह का काम यह है कि हाथ बांधकर मेरी तस्बीह करते रहो। दूसरा गिरोह फरमाया रुकू में जाके मेरी तकबीरात बयान करते रहो। तीसरा गिरोह सजदे में जाओ और मेरी तहमीदात बयान करते रहो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जानते हो इनकी ये ड्यूटी रोज अव्वल से शुरू हुई है और रोज आखिर तक जारी रहेगी। कयामत की दीवारों तक ये अल्लाह की तस्बीह करते रहेंगे। कयामत कायम हो जाएगी, इनकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी और उसके बाद वो अल्लाह के सामने हाजिर होंगे और अल्लाह से कहेंगे अल्लाह तो उन्हें रोजे अव्वल से हमारी ये ड्यूटी लगाई थी कि हम तेरी तस्बीहात बयान करें, तेरी तकबीरात बयान करें, तेरी इबादत करते रहे। हम कयामत की दीवारों तक तेरी इबादत करते रहे अल्लाह, लेकिन सच तो यह है हम फिर भी तेरी इबादत का हक अदा ना कर सके। और लोगों माह रमजान में इबादत करके और क़यामुल लैल करके और तिलावत कुरान करके क्या समझते हो कि हम बख्श दिए जाएंगे, हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी। हत्ता यातियकल यकीन, उस वक्त तक अल्लाह की इबादत करते रहना जब तक कि मौत नहीं आती। फरिश्ते कह रहे हैं रोज अव्वल से रोज आखिर तक हम तेरी इबादत करते रहे, लेकिन सच तो यह है हम तेरी इबादत का हक अदा न कर सके। लेकिन एक बात है, नुक्ते की बात है, सुनिएगा फरिश्ते क्या कहते हैं। फरिश्ते इसके बाद कहेंगे अल्लाह ये तो सच है कि हम तेरी इबादत का हक अदा ना कर सके, लेकिन अल्लाह ये बात भगवान ये बहुल कहते हैं कि अल्लाह हमने इबादत में किसी गैर को तेरे साथ शरीक नहीं किया। अल्लाह भगवान ये बहुल कहते हैं हम मुशरिक नहीं है, हम शिर्क करने वाले नहीं है। अल्लाह हम भी आज यही कहते हैं नमाजों में सुस्ती हो सकती है, मामलात में कोताही हो सकती है, इबादत में कोताही हो सकती है, लेकिन अल्लाह इस खुले आसमान तले हम इस चीज का ऐलान करना चाहते हैं कि हम इबादत करते हैं, तेरी करते हैं, तेरी इबादत में किसी को शरीक नहीं करते, सजदा करते हैं, तेरे आगे करते हैं, रुकू करते हैं, तेरे आगे करते हैं, नजर नियाज मांगते हैं, तेरे नाम की मांगते हैं, कुर्बानी करते हैं, तेरे नाम की करते हैं, हम माल खर्च करते हैं, तेरे नाम पे करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, अल्लाह सब हम तेरे नाम पे करते हैं। और इस चीज का हम ऐलान कर रहे हैं, मेरी जमात, मेरा मनहज, मेरा मसलक हमें ये दावत दे रहा है। इबादत में कोताही हो सकती है, लेकिन इस कायनात में रोए जमीन पे मेरी जमात का कोई एक फर्द, कोई एक बच्चा भी, कोई एक खातून, कोई एक बच्ची भी अल्लाह के हुक्म से मुशरिक नहीं है, बिदअती नहीं है, मवाहिद है, मुत्तबे सुन्नत है, सहाबा से मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह हम इस चीज का ऐलान करते हैं, हम इस चीज का जैसे फरिश्तों ने कहा तो वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकु बिही शैया, लोगों अल्लाह की इबादत करो, उसमें किसी को शरीक ना करो। और फिर अल्लाह ने कहा आखिरी बात बयान कर रहा हूं, वबिल वालिदैनि ihsana, हुकूकुल्लाह के बाद हुकूकुल इबाद की तुमने पैरवी करनी है। और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले अगर किसी का हक है तो वो वालिदैन का है। फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, और लोगों अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस तरह तुम अपने बाप की खिदमत करते हो, बाप इस दुनिया से चला गया, अगर तुम बाप के दोस्तों के साथ भी उसमें सलूक करोगे, ये नेकी नहीं बल्कि सबसे बड़ी नेकी है। बाप के दोस्त के साथ उसमें सलूक सबसे बड़ी नेकी है, तो बाप के साथ उसमें सलूक कितनी बड़ी नेकी होगी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया और जन्नतों को कहां ढूंढते हो, जन्नतों को कहां ढूंढ रहे हो, जन्नतें तुम्हारे घर में है, तुम्हारे माँ के कदमों तले हैं। आओ माँ बाप के नौजवानों, फरमा बरदार बन जाओ। अगर मकाम चाहिए
रुतबा चाहिए, इज्जत चाहिए। माँ बाप के पांव दबाओ, माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह बुलंदियां देगा। बदनसीब है वो लोग, बदबख्त है वो लोग कि जिनको वालिदैन मैसर है, बुजुर्गी में मैसर है, खिदमत नहीं करते, एहतराम नहीं करते। कितना बदनसीब है वो शख्स कि जन्नत घर के अंदर मौजूद है लेकिन उसकी कदर नहीं कर रहा। अल्लाह कहता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा। फरमाया कि अपने वालिदैन को उफ़ न कहो, उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, उनको झिड़कना मत, उनको झिड़कना मत, उनके लिए दुआएं करते रहना। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरे भाइयों और दोस्तों, माँ और बहनों, आज के इस खुतबा ईद उल फितर में यही पैगाम लेके चले जाइए। इबादत है तो सिर्फ अल्लाह की है, झुकना है तो अल्लाह के आगे झुकना है, रोना है तो अल्लाह के आगे रोना है, हाथों को उठाना है अल्लाह के आगे उठाना है, झोलियां फैलानी है अल्लाह के आगे फैलानी है। और सबसे बढ़कर हुकूकुल इबाद में हमसाए भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, बहन भाई भी हैं, अकरबा भी हैं। अगर किसी ने दिल दुखाया है, आज ईद का दिन है, गिले शिकवे मिटा देना, माफ कर देना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आना ताकि तुम्हारे अमाल अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। मजदूरी का दिन है, उजरत का दिन है। कितना बदबख्त और बदनसीब है वो मजदूर कि जो उजरत लेने आया लेकिन दिल मिले हुए नहीं है, बाप के साथ नहीं मिलता, भाई के साथ मुलाकातें नहीं है, बहन के साथ राब्ते नहीं है। अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो तेरी नमाजें कबूल नहीं है, तेरे रोजे कबूल नहीं है, तेरे सजदे कबूल नहीं है। आओ दिलों को मिलाओ, मोहब्बतें पैदा करो, नफरतें खत्म करो, मोहब्बत पैदा करो, रहमतें पैदा करो और एक दूसरे को माफ करने का सलीका और तरीका सीखें। और सबसे बढ़कर नौजवानों, इज्जतें चाहिए, रुतबा चाहिए, अदब चाहिए, एहतराम चाहिए, मकाम चाहिए। दबा लो, माँ बाप के पांव दबा लो, उनकी खिदमत कर लो, उनका इलाज करा दो और छोड़ दो कि ये सोचना कि हम दवाइयां लाएंगे तो वालिदैन ठीक हो जाएंगे, और दवाइयों से वालिदैन ठीक नहीं होते। बैठो उनके पास, वक्त दो उनको, अपने मोबाइलों को बंद कर दो, एंड्रॉइड को स्विच ऑफ कर दो और बैठो उनके पास और देखो फिर अल्लाह तुम्हारे कैसे बिगड़े काम बनाता है। ये माँ बाप की दुआएं तकदीरें बदलती हैं, तकदीरें।